क्या आप जानते हैं, भगवान ने हर इंसान के लिए एक खास योजना बनाई है और वह कभी किसी को निराश नहीं करते। बस जरूरत है उस विश्वास को जगाने की, उस भरोसे को समझने की। लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। शायद यह वीडियो आपको आपके मन को शांति दे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार सहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार भी सहता है वह मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बड़ा होता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर के नाश के बाद भी आत्मा समाप्त नहीं होती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों की स्वामी बन सकते हो और अगले क्षण में दरिद्र। कर्म उसे नहीं बंधता। जिसने काम का त्याग कर दिया है तो न यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था, जबकि अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता द्वारा डांटे गए पुत्र, गुरु द्वारा डांटे गए शिष्य, सुनार द्वारा पीटे गए सोने से आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहां मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है, जबकि तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, पर एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं होते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य की सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बन सके। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। पानी की अगर एक बूंद गर्म तवे पर गिरती है तो नष्ट हो जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क सिर्फ संगति का है। यदि किसी के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा और सच्चा है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपकी भरोसे को कायम रख सके। वक्त वह तराजू है कि बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितनी भी खुश हो, लेकिन जब भी दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, ये सब मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबकी हो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे। जिस दिन परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। जिंदगी का एक उसूल बना कि जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बड़ा जो भी होगा वह हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बहुत प्रेम करता है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते की भी रिश्ते बना लेते हैं, और जब ज़रूरत खत्म हो जाती है तो बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वह उसे मक्खी की तरह होता है, जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठी है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को भी आंखों में जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी होता है। याद रखना, अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है,
जब आप उसे कस के पढ़ते हैं वह मर जाता है, यदि आप ढीला पढ़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पढ़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जुड़ने के लिए नम्र होना आवश्यक है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना ज़रूरी है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान मत होइए, असल में वह आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद ही टूट जाता है। संबंध और जल दोनों समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप। फिर भी जीवन के लिए सबसे आवश्यक, जाने वाले चले ही जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, वह लौट कर नहीं आते। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग हमेशा एक जैसा होता है। अपने लोगों से सावधान रहें। रावण ने राम से पहले विभीषण से हार मानी थी। समय एक युद्ध है जो अपने खिलाफ होता है। अगर प्रेम पक्का हो तो विवाद चाहे जितना गहरा हो, संबंध बना रहता है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है जो हमें अपनी मेहनत का दर्शन करता है। गरीब इंसान को अपनी मुश्किलों से खुद ही लड़ना पड़ता है और हालात को सुधारने के लिए मेहनत को गले लगाना पड़ता है। यह जिंदगी है जनाब, यह कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंस आएगी। जो खामोशी से शह गया वह निखर जाएगा, जो भावना में बह गया वह बिखर जाएगा। जबरदस्ती मत मांगना क्योंकि किसी का साथ जीवन तभी मिलता है जब वह खुद चलकर आए मां। और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को कभी नहीं टूटने देना, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करेंगे तभी दूसरों से भी सम्मान पाएंगे। बुद्धि सबके पास होती है, चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन ही चमकती है, जबकि ईमानदारी जिंदगी भर चमकता है। अकेले चलना कठिन है, लेकिन अकेले उठाया हर एक कदम आपके इरादों को मजबूत बनाता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। यदि कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति इस पर लगा दे, हर चीज जरूर मिलेगी। अगर कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो उसे दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि वह आपको सीखना है कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, उन्हें यह मान ले कि वह आपके साथ कभी थे ही नहीं। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखना, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलना। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दे। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, वही आपका सच्चा अपना है। जो लोग आपकी कही बातों का गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में समय बर्बाद करना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तो सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाए, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को उसकी औकात का ताना मत देना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। कमल के होते हैं वे लोग जो सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। परवाह दिल से की जाती है, जबकि इस्तेमाल तो दिमाग से किया जाता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी इतनी बड़ी सफलता भी मिलेगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह आप हैं, तो मान ले कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। कोई कुछ भी बोल, अपने आप को शांत रखे, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए, तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है, चाहे कसूर किसी का भी हो। रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही होते हैं। इसीलिए किसी भी समस्या का समाधान पाने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए गीता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति गीता के इन बातों को अपने जीवन अवतार लेता है, वह हर कार्य में सफल हो सकता है। आइए जानते हैं गीता के कुछ अनमोल उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। परिस्थितियों चाहे जितनी भी खराब क्यों ना हो,
वह स्थायी नहीं होती, बदलती रहती है। इसलिए मनुष्य को कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं जो हमें नई दिशा देते हैं। एक जो अवसर प्रदान करता है, जीवन में सफलता पाने का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यदि हमारे भीतर भगवान पर अधिक विश्वास है तो कोई भी बड़ा हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सब कुछ संभव है, बस हमें अपने कर्म और विश्वास पर टिकी रहना है। जो भगवान पर भरोसा करता है वह कभी हार नहीं मानता, क्योंकि हर संघर्ष के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और जब समय आता है भगवान उसकी हर मेहनत का फल उसे अवश्य देते हैं। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखें और भगवान श्री कृष्ण के बताएं मार्ग पर चलते रहें। यही सफलता की कुंजी है। आज आपने जो सीख वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन पर इस्तेमाल करें और देखें कैसे आपका हर दिन अच्छा होता चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ाना है। जो बीत गया उसे जान तो, और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। कृष्ण भगवान कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मकान है, और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य पड़ता है। दूध उपयोगी है, किंतु एक ही दिन के लिए फिर वह खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 और दिन तक जाता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बनता है, जो और 3 दिन तक जाता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है, और यह कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ता वाले दूध में कभी न बिगड़ने वाला घी छिपा होता है। इस तरह आपका मन भी शक्तियों से भरा है। उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो और चिंतन करो अपने जीवन को और पर को, फिर देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले सदा बहादुर व्यक्ति बन जाओगे। दोस्तों, हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने आते हैं, उनसे मिलने के लिए रहे। लोग मंदिर जाते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या यही ईश्वर की आराधना है? क्या हम उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं? हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर के सामने सर झुकाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। ईश्वर हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुका है, स्वस्थ जीवन और अपार संभावनाएं। जब आप अगली बार मंदिर जाएं, ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। मुझे केवल मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों के माध्यम से और भी अच्छा कर सकूं। यदि हम केवल मांगने के लिए ईश्वर के पास जाएंगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से जो कुछ भी पाते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद खाने जाएंगे तो वही सच्ची भक्ति है। तब हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद सही मायने में प्राप्त होंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है। ईश्वर से केवल प्रार्थना करनी है कि वह हमें सही रास्ता दिखाएं। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोल ले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वही सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, अंत में औषधि बनकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता काम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, और यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करें तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे की जीना सीखिए। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार भाई होता है,
जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। जीवन में हम कभी कभी एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखें, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में अब बुरी है उनकी नजरों में आपको अच्छा करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन तब बेहद आसान हो जाता है जब आपके आसपास पर रखने वाले नहीं बल्कि समझने वाली लोग होते हैं। यदि कोई आपका बड़ा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा ना करें, यह आपका धर्म है।